Assalamualaikum students, hope you all are good. Today we will do the unit number 5. Nasir in trouble means Nasir परेशानी में. This story is about a boy named Nasir. He helps a little boy to find his dog. People think that Nasir is a thief, but later they learn that he was only helping someone. So let's start the reading. First of all, we will do its words to know. First word is exciting. Exciting means thrilling. बहुत ज़्यादा खुश होना, पुरजोश होना किसी काम के बारे में. Explained, made the meaning clear. किसी चीज़ को वाज़ेह करके explain करना, वजाहत देना. Platform, the raised surface at a train station that is level with the train on which people stand. ट्रेन के साथ ही ये देखें, ये जो एरिया है जो ट्रेन के साथ बिल्कुल लेवल पे होता है, लोग इस पे खड़े होते हैं तो फिर वो आसानी से ट्रेन भी चढ़ जाते हैं. इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट इज स्टॉल, अ स्मॉल शॉप लाइक दोज इन अ मार्केट. स्टॉल आपको पता है कि मार्केट के बाहर छोटे छोटे से लोगों ने जो बनाए होते हैं स्टॉल्स. ट्रबल, परेशानी, एनीथिंग दैट कॉजेज डिफिकल्टी और वरी. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Nasir waved goodbye as the train pulled out of the station. Pulled out means to move away slowly from a place. नासिर ने गुड बाय कहा जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा. His mother stood on the platform waving. उसकी मदर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, वो हाथ हिला रही थी उसको. Now be good, she shouted, and don't get into trouble. उसकी मदर वहां से उसे कह रही होती हैं ऊंची आवाज से, अच्छे बन के रहना और किसी परेशानी में मत पड़ना. नासिर was soon in लाहौर. वो जल्दी लाहौर पहुंच जाता है. He was staying with his uncle समी. वो अपने अंकल समी के साथ रहता है. नासिर liked अंकल समी. उसको अंकल समी अच्छे लगते हैं. He was a very jolly man and told exciting stories. अंकल समी जो होते हैं वो जॉली मीन्स फनी मैन होते हैं. बच्चों को स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं, वो खुश रखने वाले होते हैं. मेक श्योर यू टेल मदर दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ट्रबल. नासिर टोल्ड हिज अंकल वन मॉर्निंग. एक दिन नासिर अपने अंकल से कहता है कि मेरी मदर को बता दें कि मैं किसी भी परेशानी में नहीं पड़ रहा. अंकल समी लॉफ्ड. आई विल ही सेड एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस. तो अंकल समी हंसते हुए कहते हैं जरूर जरूर, मैं बता दूंगा उनको, और फिर वो ऑफिस चले जाते हैं. लेटर मीन्स बाद में. नासिर वेंट टू सी द शालीमार बाग. बाद में नासिर चला जाता है शालीमार बाग देखने के लिए. शालीमार बाग यू नो इज अ पिकनिक स्पॉट इन लाहौर. एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ, जैसे ही वो फुटपाथ पे चल रहा था, ही सा लिटिल बॉय. उसने एक छोटा सा बच्चा देखा था. The boy was sitting near a lamp post and crying. जो बच्चा था वो एक लैम्प पोस्ट मीन्स खम्बे के पास बैठा हुआ था और रो रहा था. What's the matter? नासिर asked. नासिर उससे पूछते क्या प्रॉब्लम है. Why are you crying? आप रो क्यों रहे हो. I have hurt my leg, said the boy. वो कहता है कि मेरी टांग जख्मी हो गई है. I fell and cut my leg on the pavement. वो कहता है मैं गिरा था और मेरा पाँव जो है पेवमेंट मीन्स पक्की सड़क पे जख्मी हो गया है. एंड देन माई डॉग ब्रोक इट्स स्लिट एंड रैन ऑफ. अब वो कहता है कि जब मैं गिरा और जख्मी हुआ तो उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जो कि उसकी रोप रस्सी होती है वो छुड़ा के भाग जाता है. आई डोंट नो वेयर ही इज. वो कहता है अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा कुत्ता कहाँ गया है. आई विल हेल्प यू, सेड नासिर. नासिर कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. विच वे डिड इट गो. वो कहता है कि वो कहाँ गया. इट रैन डाउन दैट वे. वो उस साइड गया है. अलॉन्ग द रोड के साथ साथ, सेड द बॉय. बॉय उसे बताता है. नासिर रैन ऑफ डाउन द रोड. नासिर भी सड़क के साथ साथ चलता जाता है. ही रैन अ लॉन्ग वे एंड देन ही केम टू अ मीट स्टॉल. वो काफी आगे भागता जाता है, तब उसे फिर एक मीट स्टॉल नजर आता है मीन्स गोश्त का स्टॉल. द मीट सेलर वॉज नो वेयर टू बी सीन. जो गोश्त बेचने वाला होता है वो वहां पर मौजूद नहीं होता. देयर वॉज द डॉग. वहां पर एक कुत्ता खड़ा होता है. इट वॉज ईटिंग चंक्स ऑफ मीट ऑफ द स्टॉल. तो कुत्ता जो होता है वो मीट के स्टॉल से बड़े बड़े गोश्त के पीस खा रहा होता है.
नासिर caught hold of the lead and pulled the dog along. नासिर फौरन ही उसकी रोप से पकड़ लेता है उसको और कुत्ते को अपने साथ ले आता है. As he returned along the road, जैसे वो रोड के साथ साथ आ रहा होता है, he heard a shout. Stop thief! Stop thief! उसको एक शोर सुनाई देता है. रुको रुको चोर! रुको रुको चोर! He turned round. वो वापस मोड़ता है and there was the meat seller running towards him. जो गोश्त बेचने वाला होता है वो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है. नासिर was frightened. Frightened means डर जाना. नासिर डर जाता है. He started to run. वो भागना शुरू कर देता है. To as fast as he could, dragging the dog behind him. वो क्योंकि डर जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा तेज भागना शुरू कर देता है और साथ ही साथ कुत्ते को भी अपने घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है. Soon other people started chasing him. अब जल्दी बाकी लोग जो होते हैं वो उन्होंने जब गोश्त वाले का शोर सुना होता है तो वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं. A policeman with a long mustache and a stick was running after him too. अब क्या होता है कि एक पुलिस वाला जो होता है बड़ी बड़ी मूंछों वाला वो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है. The meat seller shouted. जो गोश्त बेचने वाला होता है वो चीखना शुरू कर देते हैं. नासिर रैन द डॉग वॉज पुल्ड अलॉन्ग. नासिर भाग रहा होता है और साथ ही उसके कुत्ता भी भाग रहा होते. द क्राउड फाइनली कॉट नासिर एंड द डॉग. फाइनली जो लोगों का हजूम होता है वो नासिर और उसके कुत्ते को पकड़ लेते हैं. नासिर वॉज नाउ एट द लैम्प पोस्ट एंड देयर वॉज द बॉय. अब फाइनली नासिर जो होता है उस खंबे के पास उस लड़के के पास पहुंच जाता है जहाँ जिसका कुत्ता होता है. द पोलिसमैन वॉज एंग्री बट द बॉय एक्सप्लेन. पुलिसमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है लेकिन बॉय उसको सारा मामला बताता है. द पुलिसमैन, द मीट सेलर एंड द अदर्स सून वेंट अवे. अब क्या होता है कि पुलिसमैन भी गोश्त बेचने वाला भी सारे लोग चले जाते हैं जब उनको असल बात पता चलती है. नासिर टुक द बॉय बैक टू हिज हाउस. नासिर जो उस बच्चे को लेके उसके घर छोड़ आता है. इन द इवनिंग नासिर टोल्ड अंकल समी अबाउट द बॉय एंड द डॉग. अब जब शाम होती है तो नासिर अपने अंकल समी को सारी कहानी बताता है डॉग और उस बच्चे के बारे में. लकीली आई रोट टू योर मदर दिस मॉर्निंग, लॉफ्ट अंकल समी. अंकल समी हंसते हुए कहते हैं, ओह आज तो मैंने सुबह तुम्हारी मदर को मैसेज करके बता दिया था कि तुम बिल्कुल खैरियत में हो, तुम किसी परेशानी में नहीं फंसी. और वो हंसना शुरू हो जाते हैं. स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें ये सबक भी मिलता है कि हमें दूसरों की हेल्प तो करनी चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ जब तक हमें पूरी स्टोरी ना पता हो हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, जैसे कि गोश्त वाले ने और दूसरे लोगों ने नासिर पे चोर होने का इल्जाम लगाया था. थैंक यू वेरी मच.